जय हिंद दोस्तों, अम्बेडकरनामा में आपका स्वागत है। 2025 की सबको शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए और पढ़ाइए और अपने भविष्य की चिंता करिए, किसी उन्माद में न पड़े। बहरहाल आज मैं कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज साक्ष्य आपके सामने रखूंगा और उसके बाद वर्तमान के साथ गुफ्तगू करूंगा कि आखिर प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आइए लिए चलते हैं 1930 के दशक में। गोल में सम्मेलन, अंबेडकर वहां गए थे, कांग्रेस से भी उनकी लड़ाई थी, राजे रजवाड़ों से भी उनकी लड़ाई थी और उनका लंबा व्याख्यान जो गोल में सम्मेलन में हुआ था उस पर हमने वीडियो बनाई और आपने वीडियो देखा भी है। 4 साल पहले की बात है, वहीं से हमने शुरू ही की थी बेसिकली अम्बेडकरनामा। और पर्पस ये था कि अम्बेडकर साहब को पढ़ा जाए और पढ़ के आपको सुनाई जाए। जो लोग किताब नहीं पढ़ सकते हैं कम से कम सुन तो सकते हैं। चलिए, 1930 में गोल में सम्मेलन में गए थे और वहां डॉक्टर अम्बेडकर ने 1335 पाउंड राजे महाराजों से लिए थे, राजे रजवाड़ों से लिए थे। और 1335 पाउंड 1930 में, आज तकरीबन 96 साल हो गए, आज के कॉन्टेक्स्ट में 1 करोड़ रुपए बैठ सकते हैं। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं और न मैथमेटिशियन हूं। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ाते होंगे वो जरूर कैलकुलेट कर लेंगे। और जो 1335 पाउंड दिया उसका थोड़ा सा आंकड़ा में दे देता हूं। महामान्य सर टिकोजी राव होलकर 360 पाउंड, ये पूर्व महाराजा इंदौर थे। महामान्य भोपाल के नवाब पाउंड 200, महामान्य आगा खां 175 पाउंड, महामान्य महाराज बड़ौदा जो अंबेडकर साहब को पढ़ाए थे वो भी 150 पाउंड, महाराजा बीकानेर 100 पाउंड, महामान्य महाराजा कश्मीर 100 पाउंड, सर कुवासजी जहांगीर 75 पाउंड, महाराजा पटियाला 100 पाउंड, महाराजा धीराज दरभंगा 50 पाउंड और सांगली के प्रमुख 25 पाउंड। 1335 ये क्यों मांगे थे उन्होंने? ये मांगे थे कि अस्पृश्य बच्चों के लिए उन्हें हॉस्टल और स्कूल खोलना था, पढ़ाना था, इसके लिए। उसके बाद आइए, जब सिद्धार्थ कॉलेज उन्होंने बनाया तो सरदार जोगिंदर सिंह थे, उस समय मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के और शिक्षा विभाग के, और बाबा साहब श्रम मंत्री थे। उन्होंने 6 लाख रुपए ऋण मुक्त मांगे थे सिद्धार्थ कॉलेज बनाने के लिए। सारा वीडियो में अम्बेडकरनामा पर सुना चुका हूं। उसके बाद आइए 1949 में भारतीय देसी राजे रजवाड़ों से उन्होंने अपील की थी कि सेवा में भारत के राजा और लोग, बंबई में अछूतों के लिए समाज केंद्र, इस योजना के लिए 3,25,000 रुपए की आवश्यकता है, क्या आप सहायता नहीं करेंगे? ये मांग रहे थे कॉलेज खोलने के लिए। इसके पहले मैंने ये भी आपको बताया कि 1938 में उन्होंने इमारत फंड की शुरुआत की थी और 1952 तक 1,11,000 रुपए उन्होंने इकट्ठा किया था, जिसमें से उनके सवर्ण मित्रों ने भी योगदान किया था, तकरीबन 75,000 रुपए। बाकी अस्पृश्य समुदाय के लोगों ने दिया था। चूंकि अस्पृश्य समुदाय उस समय कोई धनवान नहीं था, पैसे वाला नहीं था, इसलिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम था। अब आइए लिए चलता हूं सीधे पंजाब। हमारे साथ इस एपिसोड में फकीर चंद जस्सल साहब है, पॉपुलरली नोन है जस्सल साहब, FC जस्सल। ये सरकारी कर्मचारी रहे हैं और डिप्टी चीफ इंजीनियर पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और रिटायरमेंट के बाद और उसके पहले भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। बगैर शोर शराबे के, हल्ला हंगामा के, बगैर किसी राजनीति के सामाजिक काम करते रहते हैं और इस सिलसिले में आज हमारे पास भी आए हैं। इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है पावर ऑफ सोशल यूनिटी। उसके प्रेसिडेंट भी हैं और इस ट्रस्ट में सैकड़ों लोग हैं, कई ऑफिस बेरर हैं। कभी हम जाएंगे पटियाला तो वहां मिलवाएंगे, लोगों से मिलवाएंगे भी, बातचीत करेंगे। बहुत शानदार इन्होंने अंबेडकर ऊर्जा भवन का निर्माण कराया है। उसमें कोचिंग चलते हैं बच्चों के लिए, लाइब्रेरी है, हेल्थ सेंटर है, लैब चलते हैं, गेस्ट हाउस है, तमाम एक्टिविटीज, और वहां मेस भी चलता है। और मैं वहां गया था तो वहां के मेस में खाना भी खाया, वहां ठहरा भी था। और इसके साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। पावर ऑफ सोशल यूनिटी का शॉर्ट फॉर्म है पोशू, POSU, पोशू डैश नामा। जैसे अम्बेडकरनामा है वैसे इनका पोशुनामा है। तो अब इनकी आगे की योजना है, बहुत सीनियर सिटीजन है। इन्होंने एक लंबा चौड़ा फिर जमीन खरीदा है, इनको स्कूल बनाना है और तकरीबन 50 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। 50 लाख। अम्बेडकरनामा में आपने 3 बच्चों को पढ़ाया भी था। आपने चंदा दिया, जिससे एक इंग्लैंड पढ़ा, एक जर्मनी पढ़ा, एक कलकत्ता में बच्ची पढ़ रही है। और जस्सल साहब उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। तो इनका नंबर मैं मोबाइल नंबर वीडियो में चढ़ा दूंगा, फकीर चंद जस्सल साहब। और खास तौर से जो लोग विदेश में लोग देखते हैं, पंजाब के बहुत सारे NRI हैं, वो जरूर देखें और इनसे अगर यथासंभव संपर्क करें। जब संपर्क करें तो अम्बेडकरनामा में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दें।
क्या है इनकी भावी योजना? ये चुनावी राजनीति में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या क्या योजना है जरा समझते हैं, कितने पैसे की जरूरत है ये भी समझते हैं, और उस जमीन पर, उसी अंबेडकर ऊर्जा भवन के सामने इन्होंने एक बड़ा सा जमीन खरीदा है और जानना चाहते हैं कितना जमीन है, क्या कीमत है, क्या जरूरत है, क्या योजना है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर, आप अंबेडकर नामा पर भी, आप पशुनामा पे भी, दोनों पे ये चलेगा वीडियो जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैंने लंबा इंट्रोडक्शन आज दे दिया, इतना इंट्रोडक्शन मैं देता नहीं बहुत आपने अच्छा किया। अंबेडकर नामा के दर्शकों को हमारा जय भीम जय भारत। अपने मिशन के बारे में बताएं, क्या करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, जैसे आप भवन पे गए हुए हैं, 2 बार आपने भवन देख भी लिया, उसके सामने जो लैंड पड़ी है, तो हमारी योजना थी बहुत देर से कि ये अगर मिल जाए तो हम लेना चाहते हैं। अब उनका हमने बयाना कर लिया है, उसको 20 लाख रुपया दे भी दिया। ओके। और आगे जो हमने रजिस्ट्री करवाना है वो फरवरी 7 को रजिस्ट्री होनी है। तो हम घर घर लोगों के घर पे अकेले अकेले जो भी हमें संपन्न लगता है कि ये हेल्प कर सकते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हम गांव से भी बोला है कि आप भी जितना भी डाल सकते हैं, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 100 रुपए। ये जो लैंड लेने जा रहे हैं ये लोगों के लिए है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पैसे से और हमारे अहदे से गवर्नमेंट डरती नहीं है। अगर लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, गांव के लोग जुड़ जाएंगे, देहात के लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको फिर लगता है कि अब इनकी बात सुननी पड़ेगी। अब क्या है, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट काम नहीं करती। हमारे मिनिस्टर भी हैं, हमारे एमएलए भी हैं, सेंटर में भी हैं, इवन राष्ट्रपति भी है। उस पर आऊंगा मैं बाद में। पहले ये बताएं कि आपकी योजना क्या है, मतलब आपको कितने फंड्स की जरूरत है, क्या योजना है और क्यों चाहिए जी? ये जो योजना है हमारे, जो हमने लैंड ली है, ये 95 लाख रुपए की है और उनमें से 40 लाख रुपया, 45 लाख रुपया हमारे पास इकट्ठा हो गया है। वाह वाह। तो 1 महीना पड़ा है अभी, हम लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये जो लैंड लेनी है, इस लैंड में हम चाहते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए बनाए, कैरियर काउंसलिंग, जैसे हम कोचिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, उनमें लोगों को हेल्प लेकर, फैकल्टी बहुत अच्छी लेकर, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो हम वहाँ लोगों को हेल्प दे सकें। जो हमारे लोग इतने धनवान नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बच्चे उनके बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। कि इसीलिए हमने ये जो पहले भी भवन बनाया है, वहां भी जैसे आपने बताया, जो डिस्पेंसरी है वो चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। जो लोगों के लिए डायग्नोस्टिक लैब बनाई है वो भी बिल्कुल मार्जिनल काम सब बताइए पहले। हाँ, जरूरी है पहले तो क्या काम कर रहे हैं उसमें काम जो लैंड ले रहे हैं। नहीं, जो पहले भवन बना, भवन में हमारी लैब डिस्पेंसरी चल रही है। वहां डॉक्टर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन बैठता है जी। और टोटल मेडिसिन फ्री है। डायग्नोस्टिक लैब चल रही है, वहां लोगों के हेल्थ टेस्ट होते हैं, तो कोई भी टेस्ट करवा सकता है। राइट। तो वो 7 बजे 8 बजे से 4 बजे तक शाम को होते हैं। फिर उसमें हॉस्टल है, कहीं से भी बच्चे आकर जिनका एग्जाम है, कोई कुछ और है, वो हॉस्टल में रह सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेस्ट हाउस जैसे रूम बने हुए हैं, अगर कोई रहना चाहते हैं तो फुली फर्निश्ड है। देखा है मैंने जी। हाँ, तो ऐसे ही कोचिंग सेंटर भी तैयार हो रहा है, वहां हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम और IAS PCS की कोचिंग देना चाहते हैं, तो वो उनकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। तो उनके आगे जो हमारा YouTube चैनल है, ये 24 सितंबर 2023 को हमने स्टार्ट किया था। तो इसकी एक तो एनिवर्सरी पहले हो गई है। तो अब हम उसी जिस दिन हमने एनिवर्सरी मनाई है, उसी दिन इस लैंड का हमने एग्रीमेंट किया है। क्या बात है। 24 सितंबर को, 22 सितंबर को मनाया था, 21 को हमने सही उनको दे दी और फिर हमने बयाना कर लिया। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो लैंड है, ये
किसी भी कॉस्ट पे हम मालूम ये नहीं है कि हमने 20 लाख दे दिया, लोग देंगे कैसे करेंगे, लोगों के पास जा रहे हैं। अगर क्या अपील कर रहे हैं लोगों से? लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप दिल खोल कर, हम जो भी आप चाहते हैं कि लोगों के लिए काम होना चाहिए, तो आप पैसा इसमें बैंक में डाल दें, और QR कोड है हमारा, वहां डाल दें। तो जो पावर ऑफ सोशल यूनिटी का एक एक पैसा है वो ट्रांसपेरेंट है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, कैश नहीं, सीधे अकाउंट में डाल दें। हाँ, अकाउंट में डालता है, और सभी की हमारे सीट जारी करते हैं। तो हम चाहते हैं लोग जो है हमारे डॉक्टर साहब की जो देह है, उन्होंने हमारे लिए इतना काम किया, हम इतने बड़े बड़े ओहदों से रिटायर हुए या काम करते हैं, तो हमें चाहिए कि पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब ने बोला था कि हमें समाज को भूलना नहीं चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि जो लोग पेंशन ले रहे हैं, जो लोग अभी भी जॉब में हैं, तो वो पैसा दे सकते हैं, तो उनको पैसा देना चाहिए। तो आप इसमें स्कूल खोलना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम? हम स्कूल इंग्लिश मीडियम भी खोलना चाहते हैं, उसमें कैरियर काउंसलिंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत आदमी जुड़े हुए हैं। तो बताइए आप, ये बात मोटा मोटी में समझ गया। हाँ, कि ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, पे बैक टू द सोसाइटी, पे बैक टू यही है मोटा मोटा जी। तो जैसे पंजाब बहुत समृद्ध प्रदेश है, ठीक है, और जो पंजाब के दलित हैं देश के मुकाबले और जगह के मुकाबले ठीक ठाक पोजीशन में है, तो विदेश में भी लोग रहते हैं। तो कोई विदेश में आपने संपर्क किया, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया इस मामले में कि हमको मदद कीजिए, हम ये काम कर रहे हैं? जी, मैंने जो हमें जानते हैं उनसे संपर्क किया है, तो फौरन से अभी तक कोई ऐसा हमें रिस्पांस नहीं मिला। 2-3 आदमी जो मेरे पर्सनल हैं, वो उन्होंने बोल दिया कि हम पैसा देंगे इसमें। तो जो दूसरे लोग हैं उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं। हमारे जो पंजाब में श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी के संत लोग हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया, वो भी पैसा दे रहे हैं, और वो अपने जो उनके फॉलोअर हैं उनको भी बोल रहे हैं। जो हमारा भवन है वहां संत समाज 2-3 बार आ चुका है, तो संत समाज को भी मालूम है कि जो लोगों के लिए काम करते हैं, कोई धंधा नहीं करते कि हमने पैसा किसी से लेकर अपना कोई काम और करना है। तो इसीलिए रोल मॉडल जो बाबा साहब ने कहा था कि अपने आप को बनाना पड़ेगा। हम तो जब से मिशन में आए हैं तो लोगों को मालूम है कि जैसा आपने भी देखा है कि हमारी कितने इंस्टीट्यूट है, लेकिन किसी ने ऐसा भवन आपने बोला था वहां पटियाला में भी मैंने देखा नहीं है। तो बहुत बढ़िया है, मैं गया हूँ वहां पे, बहुत बढ़िया शानदार गेस्ट हाउस है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, वेस्टर्न स्टाइल से बना हुआ है, बच्चे भी रहते हैं, गेस्ट भी रहते हैं, मेस भी चलता है जी। अच्छा, ये सब पूरा जो अभी चलता है, जो रनिंग कॉस्ट है इस भवन का, वो कैसे आप निकालते हैं? ये जो हमारे सब्सक्राइबर जैसे मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, जो आपके मेंबर्स है, हाँ, वो मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा हमारी टीम है पोसुनामा यूट्यूब चैनल की, उनको हम 51,000 तो पे करते हैं, वो उनकी जो पे है। और यूट्यूब चैनल को 51,000 पे करते हैं रनिंग 3 आदमी को। अच्छा, वो खर्चा पूरा निकलता होगा ना उसका, सैलरी वगैरह? सैलरी है 51,000, उसके लिए उसके बाद नेट का भी खर्चा है, तो लाइट का भी खर्चा है, तो फिर हम कहीं जाते हैं तो वहां भी है। तो नियर अबाउट हमारी गाड़ी का भी खर्चा, नियर अबाउट हम 90 to 1 लाख तक 1 मंथ का हमारा एक्सपेंडिचर है। तो आप ये पैसा कहाँ से मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं? मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर कम पड़ता है तो हम किसी से ले भी लेते हैं। और जो बच्चे वहां रहते हैं उससे कोई फीस भी लेते हैं? कोई फीस नहीं लेते, बाहर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, खाना रहना फ्री? खाना वाना फ्री। इसके एवज में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जो आते हैं वो अभी तो कंटिन्यूसली रह रहे, जैसे दिल्ली से लड़की गई 1 हफ्ता रही, वो वापस आ गए, लेकिन उनको लगता है कि हम जहाँ पे करें तो वो कर देते हैं, लेकिन हमारी फीस नहीं है कोई। चलिए, क्या बात है, बहुत शानदार काम है। और जस्सल साहब, आप नजर रखिए, जो कह रहे हैं उनको मैं शब्द से ले रहा हूं, लेकिन आपको किसी को डाउट है तो एक बार वहां पटियाला में जाकर, कौन सा जगह है जरा बताइए जरा।
अंबेडकर ऊर्जा भवन, माजरी अकालियां रोड, बार्न पटियाला, जो सरहद और पटियाला रोड है वहां उस पे बना हुआ है। जय सिंह खलकट का गांव है जिनकी पुट्ठी खल उतार दी थी। चलिए, तो अभी अपने से बुद्धा कहते हैं ना कि जो मैं कह रहा हूं, आनंद से उन्होंने कहा था कि जो मैं कह रहा हूं उसे मत मानो, जो अपने आंख से दिखे उसको मानो। पंजाब में भी बहुत सारे लोग अम्बेडकरनामा परशुनामा सुनते हैं। अगर आपको देखना है, नहीं देखा है, तो एक बार जाके वहां टेस्ट कीजिए। पूरा इनका ऑडिट होता है, अकाउंट पूरा आपका होता होगा, सोसाइटी पूरा होता है ना, पूरा होता है। अच्छा, एक बात बताइए जसल साहब, खैर बहुत सारे लोग देखेंगे, आपका नंबर मैं डिस्प्ले पे लगा दूंगा कि कोई भी अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो आपको संपर्क करने, आपका मेल और नंबर दोनों डाल दो। ठीक है। एक मैं कह रहा हूं, पंजाब में अभी सरकार है और वहां पे फुल फ्लेजेड सरकार है, और जो उनके नेता अरविंद केजरीवाल, अभी वीडियो आया था कि बाबा साहब मुझे ताकत जो आपके अपमान करने वालों से लड़ सकूं, देखा था आपने? देखा। वहां पे भगत सिंह और बाबा साहब का एक साथ फोटो लगा हुआ है। आपने सरकार के किसी विभाग से आपने संपर्क करने की कोशिश की? डॉक्टर साहब, किसी नेता से, सरकार के अधिकारी से, सरकार के मंत्री से? डॉक्टर साहब, हम ऐसे काम के लिए सरकार के पास जाते नहीं हैं। अगर सरकार को लगता है तो वो आए भवन पे, हम जाते नहीं हैं। कहने को कुछ और है, करने को कुछ और है। नहीं, मैं तो सरदार जोगिंदर सिंह का मैंने पढ़ा, अंबेडकर भी मंत्री थे, सरदार जोगिंदर सिंह भी मंत्री थे, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखा कि हमको इतने पैसे चाहिए, ब्याज मुक्त चाहिए। उन्होंने चिट्ठी लिखा था 1949 का, लिखा था। तो ये संवाद, कम्युनिकेशन, कि हम सरकार के पास भी, सरकार भी तो हमारी है ना, आपने वोट दिया होगा ना, तो सरकार जब आपकी, तो सरकार से संवाद नहीं करेंगे इस काम के लिए, मैं ये काम कर रहा हूं, आप सहयोग कीजिए। हम लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार से हम करना नहीं चाहते। सरकार का प्रॉब्लम यह है कि वो काम कम करती है। जैसे आपने बोला कि 2 फोटो लगा दिए, हमें यह बताएं पंजाब में बाबा साहब की विचारधारा पे आम आदमी पार्टी या किसी ने क्या काम किया है? सवाल है, जब समाज के लोग उससे बात ही नहीं करेगा, उस पर दबाव ही नहीं डालेगा, उसको ये डर ही नहीं लगेगा कि भाई लोग हम आ रहे हैं, इनका काम करें न करें, जब तक संवाद नहीं होगा तब तक डरेगा कैसे वो? संवाद हम कर रहे हैं, अपने जो मिनिस्टर हैं, अच्छा। अपने जो MLA हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम संवाद नहीं करते, लेकिन हमें वो एक पार्टी में हम बंधना नहीं चाहते। हम नॉन पॉलिटिकल है, हम किसी पार्टी से ऐसा नहीं बंधना चाहते कि हम आम आदमी के हैं, अकाली के हैं। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, सरकार लोगों की होती है, पूरी पंजाब की जनता की सरकार है। अगर नल बनाती है, रोड बनाती है, तो पार्टी के लिए थोड़ी बनाती है, पंजाब के लोगों के लिए बनाती है। तो आपको संवाद तो सरकार से करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम संवाद करते हैं, संवाद की बात पैसा लेने के लिए नहीं करते। हम जो काम हमारे हैं, हमारे लोगों के काम जो है वो सरकार कर नहीं रही, तो हम पैसा लेकर अपने लोगों का मूल्य नहीं लेना चाहते। चलिए, एक आखिरी सवाल जसल साहब, हमारे देश में जो है राजनीति का बहुत ये है, सब लोग राजनीति करना चाहते हैं। मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं गैर राजनीतिक नहीं हूँ। और जो लोग इस तरह के सामाजिक काम करते हैं, उनको अंतिम में लगता है कि हमको भी MLA MP बन जाना चाहिए, नेता बन जाना चाहिए। और इसलिए बहुत सारे लोग यही काम करते हैं कि हमको पहचान बन जाए और उसके बाद मैं नेता बन जाऊंगा, MLA MP बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा। आपकी कोई योजना तो नहीं है? डॉक्टर साहब, मैंने 20 अप्रैल 2023 को एक एफिडेविट दे दिया कि कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर हमारे समाज को लगे कहीं कि ये जो समाज से अपना हिडन एजेंडा या इनका कोई और एजेंडा है, तो हम अपना जो भी हमारा समाज हमें सजा दे तो हम उनको स्वीकार करेंगे, चाहे मौत की सजा क्यों ना हो। अगर आप कहते हैं कि हमारे लोग पॉलिटिकल बनना चाहते हैं, सारा हम यही चाहते हैं कि 1947 से जब पहले इलेक्शन 1952 में हुआ, तो तब से हमारे MLA MP बन रहे हैं, लेकिन वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे। अगर समाज के लिए काम करते, बहुत कम मिनिस्टर हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया है ये नहीं है कि काम नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट पे प्रेशर वो डाल रहे हैं कि हमारा काम ये होना चाहिए। अगर जैसे आपने भी बहुत कहीं बोला होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की।
तो हम कहते हैं कि सोशल ड्यूटी इज द मास्टर की। जितनी देर तक हमारा एका नहीं है तो ना तो हमारा एमएलए डर रहा है, ना सरकार डर रही है। तो हमारी जो पावर ऑफ सोशल ड्यूटी है, ये लोगों के संवाद करके उनके साथ जुड़कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहती है कि उनको ये भय बन जाए। जैसे आपने अभी देखा होगा पंजाब में 2 दिसंबर को पूरी पंजाब गवर्नमेंट जो जिसने 10 साल राज किया, तो उनको तख्त पे, अकाल तख्त पे बुलाकर उन्होंने यस और नो में पूछा कि आप ये बोलो कि आपने ये काम किया या नहीं किया। तो हमारे लोगों का क्या है, मठ बने हुए हैं, मक्का बना हुआ है, तख्त बने हुए हैं, तो हमारे लोगों का क्या है। हम वो ऐसा भय क्रिएट करना चाहते हैं कि कोई भी हमारा आदमी चाहे एमएलए बने चाहे एमपी बने, लेकिन उनकी ये ना हो कि वो पार्लियामेंट में, दिल्ली में बैठकर, असेंबली में बैठकर हमारे लोगों के अगेंस्ट जो पॉलिसी बनती है वहां साइन करके आ जाए। तो हम चलिए समझ गया बात। देखिए, राजनीति बहुत जरूरी चीज है, लेकिन रूलिंग एलीट और रूलिंग क्लास और गवर्निंग क्लास में अंतर होता है। रूलिंग क्लास वही लगातार अच्छे से शासन कर पाता है जिसका गवर्निंग क्लास होता है, और गवर्निंग क्लास बनाने के लिए संस्थाओं का, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का निर्माण, अखबारों का निर्माण, भवनों का निर्माण, ये बेहद जरूरी काम है। जब तक आपके पास हजारों लोग नहीं होंगे जो गवर्निंग क्लास होंगे, गवर्निंग क्लास मतलब ब्यूरोक्रेट, एकेडमिशियन, जर्नलिस्ट, लॉयर, प्रोफेशनल, सीए, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तमाम ऐसे हजारों हजार की संख्या में लोग चाहिए। इसी को बोलते हैं गवर्निंग क्लास। रूलिंग क्लास नेता लोग होते हैं। नेता लोग अपने सब काम नहीं करते, उनकी पूरी हायरार्की मशीनरी होती है जो उनके लिए काम करती है। जसल साहब गवर्निंग क्लास बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि सैकड़ों बच्चे पढ़ें और अच्छा वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एकेडमिशियन बने, जर्नलिस्ट बने, एक्टिविस्ट बने। तो इनका प्रयास है। और पटियाला महाराज से बाबा साहब ने 100 पाउंड 1930 में लिया था। अब देखते हैं कि पटियाला के लोग का इस भवन के बारे में क्या रिएक्शन है और पंजाब के बारे में क्या रिएक्शन है पंजाब के लोगों का। वैसे मैं पूरे लोगों से अपील कर रहा हूं कि इनका नंबर मैं डाल रहा हूं, अगर आप जरूरत समझे मेल नंबर इनका डलेगा इस वीडियो पर। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भवन बना है, जैसे आप दूसरे लोगों का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब ने, हमने भी लिया है, वहां स्टोन भी लगे हुए हैं। नाम बता दीजिए कुछ लोग। तरसेम लाल यूएसए से हैं। हाँ। उन्होंने 20 लाख रुपया पहले दिया। अच्छा, वाह, नाम बताइए, कुछ नाम याद है वो? तो हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग, जैसे अभी अभी हमने वर्मा साहब से बोला है, वो पैसे भेज रहे हैं। पहले तरसेम लाल जो गए थे, उन्होंने पैसे भेज दिए। जहां से सिद्धू साहब है, भुपिंदर सिंह है, बहुत लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं। हम दूसरों से भी पैसे लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। खाली दलित नहीं, और सवर्ण समाज लेते हैं। स्वर्ण समाज के लोग जिसको भी हम बोलते हैं, वो काम देखकर पैसे देते हैं। ये नहीं है कि वो पैसे दे दें कि हम कहीं और यूज कर ले। लोगों को अब पता चल गया है कि हम जो काम करते हैं, हम अपने लिए नहीं काम करते, लोगों के लिए काम करते हैं। शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकरनामा और पोरशुनामा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।